हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार एसआई स्पेशल सीरीज़ में सेट नंबर 2 को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर है के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? इसका सही आंसर है 10 जनवरी 2020 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोआला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकातेरिनी सकेलारोपोउलोऊ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? इसका सही आंसर है यूनान, ग्रीस की। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 जुलाई 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ? तो ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले इसका प्रसार चीन में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? इसका सही आंसर है वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 21 जून को सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है JP नड्डा, जिसका फुल फॉर्म है जगत प्रकाश नड्डा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता हाईकोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50%। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है, कौन सा अखबार निकाला जाता है? तो ऑप्शन सी, केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने इनकी स्थापना की थी, तो सही आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसके संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन है 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत है। क्या है कर्म का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर होगा मीमांसा दर्शन से ये लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सही मैच द कॉलम देखना है। तो पहला पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वो कौन था? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण से है। तो कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, और इसका कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कथन सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, रीजन इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, बिल्कुल सही। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके के लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भूपड़ पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है भूपड़ पट्टी पे? तो वो है ऑक्सीजन, और सबसे कम पाया जाने वाला था तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक गाड़ी की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में दादर और नगर हवेली अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजे जाने वाले खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन बी विराट कोहली। इसमें से सही सुमेलित करना है। इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर, पोचामपाद, ये सारे बहुउद्देशीय परियोजना है और इससे मिलने वाली नदियों का नाम के साथ इसको सही सुमेलित करना है। तो इडुक्की ये किसके साथ, किस नदी पर बसी ये परियोजना है? तो आपको पता होना चाहिए। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर बसी हुई परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट माता टीला ये बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और पोचामपाद गोदावरी नदी पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है,
इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सही है और दो सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में, जो कि असम में है, वहाँ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ? सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में आपको पता होना चाहिए कितने सिंह हैं, 4 सिंह हैं, इसमें 3 हमें दिखते हैं, चौथा सिंह पीछे होने का नहीं दिखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाता है? तो इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? तो संविधान का प्रस्तावना पूजा की समानता के लिए कोई वादा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम कथनों को देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक ये संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है? बिल्कुल गलत है ये, तो 1 नंबर सही है, 2 गलत है। तीसरा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया? बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है? ये गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो आप देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, पहला सही है, दूसरा भी सही है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, बिल्कुल सही, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका आंसर है अल्पावधि चर्चा को सीमित किया। तो 50 क्वेश्चन हो गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप फेडरल फॉर्म का है, क्या कथन सही है? देखते हैं। इसका कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान है। तो इसमें से सही आंसर है ए, तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताज़े उत्पाद है। तो ताज़े उत्पाद कितने हो गए? 70%। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? तो आप निकाल लेंगे। तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक होते हैं। नेक्स्ट है, पहला ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रतिदिन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिर से मैथ का क्वेश्चन है, इसे खुद से सॉल्व करेंगे। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 3 साल बाद 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है क्या निजीकरण नीति को बढ़ावा देती है? बिल्कुल सही। वैश्वीकरण नीति को? बिल्कुल सही। उदारीकरण नीति को? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी नीतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। किसमें परिवर्तनीय है? भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में? गलत। स्वर्ण में? गलत। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित करना है। आप देखेंगे, विद्युत चुंबकत्व किसने दिया था? तो फैराडे ने। आनुवंशिकता के सिद्धांत ये दिया मेंडल ने। जड़त्व का नियम न्यूटन ने। और प्राकृतिक वर्णनवाद का नियम चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो GSAT-30 किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, INSAT-4A का स्थान लेने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह सफ़ेद ठोस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण, ये सही है, ये भी सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो हम कैप्सूल खाते हैं उसका बाहर का कवर किस चीज़ का बना होता है? इसका आंसर रहता है स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किस पर होता है? कैथोड या एनोड पर? तो इसका आंसर है बी, एनोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? तो इसका आंसर है बैंकानूर से। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैंकानूर से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संकलक, जिसको कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सा प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है किस काम में के लिए? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए? गलत। ध्वनि तरंगों को परावर्तित करते वस्तुओं का पता लगाने के लिए? गलत। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए? बिल्कुल सही। वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए? गलत। तो इसका ऑप्शन सही, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है?
तो कौन सा तत्व नहीं होता है? सीसा नहीं होता है, लेड। बाकी तांबा, जस्ता और आयोडीन ये तीनों होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा तत्व है? तो सोडियम 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है, गलत। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है, गलत। एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं होता, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। बच्चों को ये 3 रोगों से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा से मिलना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आँख में जब धूल कण जाते हैं तो आँख का कंजक्टाइवा, जिसको नेत्र श्लेष्मा बोलते हैं, वो पार्ट सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो श्वेत रुधिर कोशिका, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये हमारे संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं हमारे शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मेलानिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, गलत। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, बिल्कुल सही। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, तो गलत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, किस कारण? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्योदय से थोड़ा पहले दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष केंद्र। उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये दोनों अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है जेद्दा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो सही आंसर होगा, भारत इसमें से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ISRO का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होगा इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो ओलंपिक में हॉकी की खेलों में भारत ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में भाग लिया था, जो कि एम्स्टर्डम ओलंपिक में के नाम से जाना जाता है। एम्स्टर्डम में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो केवल साहित्य से संबंधित इसमें कौन सा पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जंगल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी से अलग होने से संबंधित है बोगनविले जंगल संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है सूफी संग्रह का संस्थापक, सूफी संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, आपको देख लेंगे। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तो रेट मिल गया, 4600 पर प्रिंसिपल मिल गया, मूलधन मिल गया है, 5 वर्षों में समय मिल गया, ब्याज कितना मिलेगा? तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, SI बराबर आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। इस क्वेश्चन को निकाल कर लिख सकते हैं आप, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1035। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? तो 31.16%। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो क्वेश्चन सही आंसर है कहेगा परमाणु रिएक्टर है। कुडनकुलम ये भी एक परमाणु रिएक्टर है और तारापुर ये भी एक परमाणु रिएक्टर है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़े। गलत। अमीरों की तुलना में गरीबों को बहुत कम पड़े। गलत। अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो इसमें बिहार राज्य वित्त निगम बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु एक वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो पटना के राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें हमारे यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, मीडिया समाचारों में ये पहला सही है। नेक्स्ट है, मीडिया समाचारों में के अनुसार क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेंगी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक का समय व्यतीत कर चुकी होंगी। ये भी आपको बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना कोच से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन स्टेशन में 2016-17 के दौरान 288 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी विस्टन ने बनाया था। तो ये भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही सही आंसर है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सभी 3 कथन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसों में योगदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आज के सेट का, क्वेश्चन नंबर 100, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। बिल्कुल सही, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में
ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल पे बिहार SI स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप इस सीरीज़ का सेट 2 देखें आज। अगर आपने अभी तक सेट 1 नहीं देखा तो आप सेट 1 भी हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपने इस टेस्ट में जितने नंबर आपने लिए आपको आए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।